आज का हमारा प्रॉब्लम है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मेथड ऑफ इन्वर्शन। तीन इक्वेशन दिए हुए हैं x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। और मेथड ऑफ इन्वर्शन का इस्तेमाल करके हमें ये तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। एक्चुअली हमें x, y, z इन तीनों की वैल्यू मालूम करना है। देखिए इस तरह के सॉल्यूशन में सबसे पहले हम दी हुई इक्वेशंस को लिख लेते हैं। तो तीन इक्वेशन दिए हुए हैं, सबसे पहले हम तीन इक्वेशंस को लिख लेंगे। इसके बाद इन तीनों इक्वेशंस का हम मैट्रिक्स फॉर्म मालूम करेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म मालूम करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है x, y, z के कोएफिशिएंट्स की। तो तीन इक्वेशंस को हम उनके कोएफिशिएंट के साथ लिख लेते हैं पहले। जब हम तीनों इक्वेशंस को कोएफिशिएंट के साथ लिख लेंगे तो तब हम उसका मैट्रिक्स फॉर्म मालूम करेंगे। तो हम मैट्रिक्स फॉर्म भी मालूम कर लेते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म किस तरह मालूम किया जाता है ये हमने पिछले वीडियोज़ में बहुत अच्छी तरह से देखा था। तो ये तीनों इक्वेशंस का हमने मैट्रिक्स फॉर्म मालूम किया, जिसमें जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसे हम मैट्रिक्स ए कंसीडर करेंगे, और जो कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड है इसे हम मैट्रिक्स एक्स कंसीडर करते हैं, और एक कॉलम मैट्रिक्स जो कि राइट हैंड साइड में है 402 उसे हम मैट्रिक्स बी कंसीडर करेंगे। अब ये जो फॉर्मेशन हमने हासिल किया, जो फार्मूला हमने हासिल किया, जो इक्वेशन हमने हासिल की ए एक्स इक्वल टू बी, उसे हम प्री मल्टीप्लाई करते हैं ए इन्वर्स से। जब हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे ए इन्वर्स से दोनों साइड में तो हमको मिलेगा ए इन्वर्स ए एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी। तो ए इन्वर्स ए लेफ्ट हैंड साइड में जो हिस्सा है ए इन्वर्स ए, उसे हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ए और ए का इन्वर्स जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये बन जाएगा आई इंटू एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी, और आई मैट्रिक्स इंटू एक्स ये एक्स के इक्वल होता है, यानी हमने हासिल कर लिया यहाँ पर एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी। तो एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी ये इक्वेशन हमने हासिल कर ली। तो यहाँ पर कैपिटल एक्स जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड का, यानी एक्चुअल में हमको एक्स वाई जेड मालूम करना है, या फिर यूँ कहिए कि हमको एक्स ही मालूम करना है, और एक्स की वैल्यू हमको मिलेगी ए इन्वर्स और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद। अब यहाँ पर बी की वैल्यू तो हमको पता है, बी की वैल्यू है कॉलम मैट्रिक्स 402, लेकिन ए इन्वर्स हमको पता नहीं है। लेकिन ए इन्वर्स तो हम मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमने इन्वर्स मालूम करने के दो तरीके सीखे हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एडजॉइंट मेथड। और ए मैट्रिक्स हमारे पास अवेलेबल है। ए मैट्रिक्स क्या है? तो ए मैट्रिक्स है जो हमने अभी हासिल किया तीन इक्वेशंस की मदद से। तो वो है 3/3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसके पहले रो में 1 - 1 1 है, दूसरे रो में 2 1 - 3 है, और तीसरे रो में 1 1 1 है। तो सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ेगी ए इन्वर्स की। तो हम ऐसा करते हैं, ए का इन्वर्स मालूम करते हैं बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। तो एडजॉइंट मेथड में हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी ए मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का हमें पहले माइनर मालूम करना होगा। तो हम ऐसा करते हैं, पहले रो के पहले एलिमेंट का माइनर मालूम करते हैं, यानी M11। तो M11 मालूम करने के लिए हमें पहला रो और पहला कॉलम डिलीट करना होगा। जो चार एलिमेंट बचेंगे उसका डिटरमिनेंट, यानी 2/2 का डिटरमिनेंट, जिसके अंदर 1 - 3 और 1 1 इस तरह के एलिमेंट होंगे। तो ये होगा माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यानी पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट जो है उसका माइनर। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 1 - -3 यानी 4। इसके बाद में हम मालूम करते हैं M12। M12 यानी पहला रो और दूसरा कॉलम डिलीट करने के बाद जो हिस्सा बचता है उसका डिटरमिनेंट, यानी 2 - 3 1 1, इसका डिटरमिनेंट होगा 2 - -3 यानी 5। इसके बाद M13 पहला रो तीसरा कॉलम डिलीट करने के बाद 2 1 1 1, इसका डिटरमिनेंट होगा 2 - 1 यानी 1। इसी तरह से M21 ये होगा दूसरा रो पहला कॉलम डिलीट करने के बाद -1 1 1 1, ठीक है, यानी -1 -1 -2 मिलेगा। M22 हमको मिलेगा दूसरा रो और दूसरा कॉलम डिलीट करने के बाद। तो डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 1 1 ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है M23 दूसरा रो तीसरा कॉलम डिलीट करने के बाद हमको मिलेगा 1 - 1 1 1, यानी 1 - -1 2 मिलेगा।
ठीक है। ये 2/2 के डिटरमिनेंट किस तरह सॉल्व किए जाते हैं आपको इसकी बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये आपने 10 क्लास में भी सीखा था, 11 क्लास में भी सीखा था और ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं M31 की, जिसमें तीसरा कॉलम और तीसरा रो और पहला कॉलम डिलीट करना है। तो हमको यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ -1 1 और 1 - 3 यूज़ करना है, यानी ये होगा 3 - 1 यानी 2। इसके बाद M32 होगा तीसरा रो और दूसरा कॉलम डिलीट करने के बाद, यानी डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 2 - 3। तो ये होगा -3 - 2 यानी -5। इसके बाद है M33 यानी तीसरा रो तीसरा कॉलम डिलीट करने के बाद जो बचता है डिटरमिनेंट ऑफ 1 - 1 2 1, यानी ये होगा 1 - -2 यानी हमको ये 3 मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने माइनर हासिल कर लिया या फिर हर एलिमेंट का माइनर हासिल किया मैट्रिक्स ए के। अब हम मैट्रिक्स ऑफ माइनर मालूम कर लेते हैं या फिर माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो माइनर ऑफ ए का हर एलिमेंट वो होगा M11 M12 M13 इस तरह से। और ये 9 एलिमेंट जो है मैट्रिक्स ए के, उसके हर एलिमेंट का माइनर हमने पहले ही मालूम कर लिया। देखिए M11 कितना लिया हमने, M11 हमारे पास 4 है, M12 है 5, M13 है 1, M21 ये है -2, M22 0 है, M23 है 2, M31 ये है 2, M32 -5 और M33 हमने 3 हासिल किया सॉल्व करने के बाद। अब हम बात करते हैं कोफैक्टर ऑफ ए की। कोफैक्टर मालूम करने के लिए हमें ज़ाब्ता यूज़ करना है Aij = -1/i + j Mij। तो इसी तरह से A11 हमको मिलेगा -1/1 + 1 M11, A12 -1/1 + 2 M12, A13 -1/1 + 3 M13। इस तरह से बाकी के 6 कोफैक्टर भी हमको मालूम करना है। A11 की अगर बात करें तो A11 मालूम करने के लिए हमें M11 की ज़रूरत पड़ेगी और M11 की वैल्यू है 4। A12 में हमें M12 की ज़रूरत पड़ेगी तो M12 है 5। ये सब वैल्यूज़ हमें माइनर ऑफ ए से हासिल करना है। A13 में M13 की ज़रूरत पड़ेगी तो M13 इसकी वैल्यू है 1। A21 में M21 की वैल्यू है -2, A22 में M22 की वैल्यू है 0, A23 में M23 2 है, A31 में M31 2 है, A32 में M32 है -5 और A33 में M33 ये है 3, ठीक है। अब -1/1 + 1 की अगर हम बात करें A11 में तो ये होगा -1/2 यानी -1 का स्क्वायर एक्चुअल में, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, इसलिए A11 की अलामत चेंज नहीं होगी, यानी A11 के अंदर जो 4 है उसके साथ प्लस होगा। A12 में -1/1 + 3 यानी -1³ ये माइनस होगा क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस होता है। तो A12 में 5 की वैल्यू को हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। A13 में -1/4 यानी -4, तो माइनस की पावर 4 यानी प्लस हमको मिलेगा क्योंकि माइनस की पावर में अगर इवन नंबर है तो हमको प्लस मिलता है। A21 में माइनस मिलेगा क्योंकि माइनस की पावर 3 है। A22 में माइनस की पावर 4 यानी प्लस। A23 में माइनस की पावर 5 है तो ये 5 यानी ऑड, यहाँ पे हमको माइनस मिलेगा। A31 में माइनस की पावर 4 है तो प्लस मिलेगा। A32 में माइनस की पावर 5 है मतलब ये माइनस मिलेगा और A33 में माइनस की पावर 6 है तो प्लस मिलेगा। यानी यहाँ पे सिर्फ 4 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी साइन हमने चेंज की, बाकी सब हमको माइनर के ही इक्वल मिला, ठीक है। खैर हम यहाँ पर एडजॉइंट कोफैक्टर लिख लेते हैं मैट्रिक्स ए के। तो इस तरह से हमको मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर भी मिल जाएगा। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए ये होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 इस तरह से, जिसमें A11 है 4, A12 है -5, A13 1 है, A21 2 है, A22 0 है, A23 -2 है, A31 2 है, A32 5 है और A33 ये 3 है। तो
तो हमने यहाँ पे हासिल कर लिया माइनर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए। अब बात करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए की। एडजॉइंट ऑफ ए ये कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज है मतलब जो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर हमने हासिल किया उसका ट्रांसपोज जब हम लिखेंगे तो हमको एडजॉइंट मिलेगा। देखिए जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा 4 - 5 1। दूसरा रो दूसरा कॉलम होगा क्योंकि हम यहाँ पे ट्रांसपोज लिख रहे हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स का। और तीसरा रो होगा तीसरा कॉलम। तो इस तरह हमको मिल गया यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हासिल करने का मकसद था, क्यों हासिल किया हमने एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि हमें ए इन्वर्स मालूम करना है। ए इन्वर्स और एडजॉइंट ऑफ ए में रिलेशन क्या है आपको पता है कि ए इन्वर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी हमें यहाँ पर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट भी मालूम करना होगा। तो हम ऐसा करते हैं, डिटर्मिनेंट आप खुद मालूम कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा 10, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करके खुद मालूम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 10 कंसिडर कर ली, या कंसिडर नहीं कि एक्चुअल में इसकी वैल्यू 10 ही मिलती है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 10 और एडजॉइंट ऑफ ए हमने अभी मालूम किया, और ए इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब इस ज़ाब्ते में यानी ए इन्वर्स की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू असाइन करनी होगी। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी 1/10 और एडजॉइंट ऑफ ए यानी एक 3/3 का मैट्रिक्स जो हमने अभी हासिल किया। यानी हमने यहाँ पर ए इन्वर्स हासिल कर लिया। एक्स की वैल्यू आपको पता है XYZ जो हमको मालूम करना है, ए इन्वर्स हमने अभी हासिल किया, और बी है कॉलम मैट्रिक्स 4 0 2। इन तीनों वैल्यूज़ को अब हमें असाइन करना है x इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी में, ठीक है। तो जब हम इन तीनों वैल्यूज़ को x इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी में रखेंगे तो हमको कुछ इस तरह की इक्वेशन मिलेंगी। XYZ एक कॉलम मैट्रिक्स है लेफ्ट हैंड साइड में जो कि इक्वल है ए इन्वर्स इंटू बी के। तो जो राइट हैंड साइड का हिस्सा है 1/10 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और एक कॉलम मैट्रिक्स है, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को जब हम कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे करना ये होगा कि कॉलम मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट स्क्वायर मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट स्क्वायर मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से, और कॉलम मैट्रिक्स का तीसरा एलिमेंट स्क्वायर मैट्रिक्स के तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कॉलम मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट है 4, तो मैं 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ पहले कॉलम से। 4 × 4 16 ये हमको मिलेगा। 4 × 5 ये मिलेगा 20 यानी -20। 4 × 1 यानी 4। इसके बाद 0 को यानी कॉलम मैट्रिक्स के दूसरे एलिमेंट को स्क्वायर मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करने पे हमको मिलेगा 0 0 0, क्योंकि दूसरा एलिमेंट 0 है कॉलम मैट्रिक्स का। अब कॉलम मैट्रिक्स का तीसरा एलिमेंट है 2, तो मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तीसरे कॉलम से। 2 × 2 4, 2 × 5 10 और 2 × 3 6 मिलेगा। अब इन तीनों को हम ऐड कर लेते हैं। देखिए ऐड करने के बाद हमको क्या मिलता है, तो ऐड करने के बाद हमको मिलेगा 16 + 4, पहले तो 1/10 लिख लेते हैं। 16 + 4 यानी 20, -20 + 10 यानी -10, 4 + 6 = 10। अब ये जो कॉलम मैट्रिक्स मिला 20 -10 10, इसको हम डिवाइड करते हैं 1/10 से। 1/10 से मैट्रिक्स को डिवाइड करने का मतलब ये है कि मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को हम 10 से डिवाइड करेंगे। तो ऐसा करने पे हमको मिलेगा, तो ये हमको मिलेगा 20/10 -10/10 10/10 यानी 2 - 1 1। तो यहाँ पे हमको x की वैल्यू 2 मिलती है, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 1। सो इस तरह से ये प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीट होती है।